अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद प्यारा सा कमेंट भी करना है और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो जी आज हम आए हुए थे शॉपिंग करने। मैंने शॉपिंग नहीं करनी थी बल्कि आंटी ने शॉपिंग करनी थी, मेरी सास ने। और उनको घर में पहनने के लिए कुछ लॉन के सूट्स चाहिए थे। तो सबसे पहले जो है वो हम ज़िलबरी पे आए थे और इनकी लॉन भी अच्छी होती है और इनके प्राइसेस जो हैं वो भी रीज़नेबल होती हैं काफ़ी। लेकिन आंटी को जो है वो यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और मैक्सिमम आर्टिकल जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड थे और उनको एम्ब्रॉयडर्ड नहीं लेने थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी होती है और आपको घर में जो है वो आपका दिल चाह रहा होता है कि आप हल्के फुल्के से कपड़े पहने और जो गले पे काम हुआ हुआ होता है वो आपको बहुत चुभता है। जब मैंने भी लास्ट ईयर लिए थे सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे और मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी उनसे। और अब की बार तो मैंने यही सोचा है कि मैं जितने भी कपड़े लूँगी वो प्रिंटेड ही लूँगी, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड नहीं पहने जाते, बहुत गर्मी लगती है उनमें। सो खैर यहाँ पे हम कपड़े चेक कर रहे थे और जो पसंद आ रहे थे हमें वो 2 पीस थे। तो ज़ाहिर सी बात है 2 पीस का हमने क्या करना है। मैं तो बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि आप ब्रांडेड सूट जो है वो 2 पीस लें। आपको ट्राउज़र मैच करना एक मुसीबत पड़ जाती है। मैंने लास्ट ईयर खाड़ी से 2 पीस ले लिए थे, शर्ट दुपट्टा, और खदर के थे सर्दियों के। और उसके बाद मुझे ट्राउज़र ही नहीं मिल रहा था उनके मैच का और फिर मुझे कपड़ा लेना पड़ा, फिर उसको जो है वो कलर करवाना पड़ा। इसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि आपको वो एक ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो बहुत महंगा पड़ जाता है। आप जब एक ट्राउज़र लेते हो कपड़ा फिर उसके बाद उसको डाई करवाते हो तो उसमें ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। तो खैर हमें 3 पीस ही चाहिए था कोई अच्छा सा, लेकिन आंटी को अच्छा नहीं लग रहा था। जो आंटी लेना चाह रही थी कलर वो हमें नहीं पसंद आ रहे थे, क्योंकि आंटी जो है वो बहुत ही डार्क से कलर ले लेती हैं और सेम प्रिंट में जो है वो बहुत सारे कलर उठा के ले आती हैं और बस स्टिच करवा लेती हैं। तो इस दफ़ा हमने उन पे सख्त नज़र रखी हुई थी कि नहीं, जो हम जो है वो सूट आपको कहेंगे आप भी वही लेंगी। लेकिन आंटी भी जो है वो बहुत मूडी और ज़िद्दी हैं। उन्होंने कहा मैं लूँगी तो अपनी मर्ज़ी से ही लूँगी। लेकिन हम उनको गाइड कर रहे थे साथ साथ कि नहीं ये नहीं लेना आपने, ये नहीं अच्छा लगेगा आपके साथ, ये कलर आपके पास ऑलरेडी है। तो खैर जी यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के लिए भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर किसी ने शॉपिंग करनी है तो ज़लबरी की कलेक्शन चेक कर ले और जाके अगर आपको कोई सूट पसंद आता है तो जाके ले लें। इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है। आपको 2000 की रेंज में अच्छा सूट मिल जाता है और थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड में चले जाते हैं, थोड़ा और फैंसी में, तो वो आपको 3000 की रेंज में मिल जाता है। 2500 2600 ये इनकी प्राइसेस है। इससे ज़्यादा आपको महंगा जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे सूट। अच्छा, इनकी प्राइसेस जो है वो कम होती हैं और इनकी सेल भी जो है वो मेरे ख़्याल से ये लोग सेल नहीं लगाते, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ऑलरेडी हम जो है वो सेल प्राइसेस ही दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये लोग थ्रू आउट द ईयर में ख़्याल से इनकी कोई सेल भी नहीं होती और यही वजह है कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल होती हैं, ताकि आप सारा साल जो है वो कभी भी परचेज़ कर सको और आपको सेल का वेट ना करना पड़े। खैर अभी कुछ भी पसंद नहीं आया तो फिर आंटी कहती हैं कि चलते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हमने जाना था खाड़ी, और खाड़ी की तो मुझे इस दफ़ा ख़ुद भी कपड़ों की समझ नहीं आ रही थी कि शर्ट कौन सी है, दुपट्टा कौन सा है। साथ साथ मैं उन भाई से पता कर रही थी कि भाई ये 2 पीस है 3 पीस है, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। एक तो उन्होंने रैक्स पर रखे हुए ऐसे थे कि बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि ये ट्राउज़र है दुपट्टा है। तो जब मुझे ही पता नहीं होगा तो मैं आंटी को क्या बताऊँगी। वो भी कह रही होंगी कि किस बुद्धू को उठा के जो है अपने साथ शॉपिंग पे ले आई हूँ। तो खैर यहाँ पे भी हमने काफ़ी चेक किया और काफ़ी उनको प्रिंट्स दिखाए, लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कोई सूट नज़र में नहीं आ रहा था कि आपको देखते साथ ही वो क्लिक कर जाए और आपने कहा बस हमने तो ये परचेज़ करना ही करना है। मुझे ख़ुद भी पर्सनली कुछ इतना ख़ास समझ नहीं आ रहा था। अगर आपको कोई सूट अच्छा लग रहा था तो उसका ट्राउज़र नहीं पसंद आ रहा था, उसका दुपट्टा नहीं अच्छा लग रहा था। और मुझे तो जो सूट पसंद आता है वो या ब्लैक में होता है और या उसका ट्राउज़र वाइट होता है। और ऑलरेडी मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लैक सूट हैं कि जब मैं कपड़े धो के तार पे डालती हूँ तो एक लंबी लाइन होती है ब्लैक कपड़ों की।
और वाइट ट्राउज़र तो मेरी तौबा है, क्योंकि वाइट ट्राउज़र धुलता नहीं है, इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। आप एक दिन पहनो और शाम को वो गंदा हुआ पड़ा होता है, जैसे आप मिट्टी में जो है वो खेलते कूदते रहे हो। तो खैर मैं तो अब प्रेफर नहीं करती कि आप वाइट जो है ट्राउज़र के साथ पहने, क्योंकि घर में आप उसको नहीं चला सकते। हाँ, आपने कहीं आने जाने के लिए कोई सूट रखना है तो वो आप परचेज़ कर सकते हो, कि चलिए जी घंटे 2 घंटे के लिए पहना और फिर आपने उसको उतार दिया। लेकिन जो डेली बेसिस पे है तो वाइट ट्राउज़र तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती मैं। खैर यहाँ पर भी हमने काफ़ी टाइम बर्बादी की और फिर आंटी काफ़ी डिसहार्ट लग रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि कोई मसला नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी भी ऐसी ही नेचर थी, मैं पूरा बाज़ार पूरी शॉप्स जो है वो कंगाल लेती हूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आता और फिर मैं ऐसे ही वापस चली जाती हूँ। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग भी ऐसे ही की, मैंने इतने चक्कर लगाए और मुझे घर वाले इवन कि गालियाँ देने पे आ गए थे कि तुम कैसी हो, तुम कब शॉपिंग करोगी, शादी सर पे है और तुमने कुछ भी नहीं लिया। तो मुझे कुछ समझ आएगी तो मैं कुछ लूँगी, और ऐसा ही होता है, मैं पूरा सीज़न निकाल देती हूँ, मुझे कुछ दिमाग को क्लिक नहीं करता और फिर मैं सूट नहीं लेती। मुझे यही होता है कि मैं अगर किसी शॉप पे जाऊँ तो बस मेरी नज़र किसी जगह पे किसी सूट के ऊपर अटक जाए और मुझे वो कंप्लीट पूरा पैकेज अच्छा लगे, उसके उसके ऊपर जो प्रिंट हो वो भी अच्छा लग रहा हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा हो। तो ऐसा बहुत कम होता है, और जब ऐसा होता है तो वो प्राइस टैग इतना वो भारी होता है कि वो आप उस टाइम, ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि आप घर में अगर पहनने के लिए सूट ले रहे हो तो आप 4,000 5,000 का सूट घर में पहनने के लिए तो नहीं ले सकते। हाँ, आपने रखना है। और जैसे मैं अब जॉब करती हूँ, मुझे स्कूल जाना होता है डेली, तो उस लिहाज से अगर आप करते हो तो वो ठीक रहता है, लेकिन घर में पहनने के लिए आप इतना महंगा सूट तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खैर मैंने भी इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल लॉन की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मुझे ये था कि मैं 2 पीस परचेज़ कर लूँगी, प्रिंट्स में कोई देखूँगी लोकल जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे, और वो अपने लिए स्टिच करवा लूँगी, क्योंकि दुपट्टे काफ़ी ज़्यादा घर में पड़े हुए होते हैं और ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आंटी को बोला कि थोड़ी सी और कोशिश कर लें, क्या पता कुछ अच्छा लग जाए। इसके बाद मैं उनको कहा कि आपको वर्धा पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे क्या पता। लेकिन वर्धा पे जाके तो हम बहुत ही मायूस हुए थे, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और इतना बोरिंग लगता है मुझे वर्धा पे जाना। और पता नहीं क्यों जब 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 भी मैं वर्धा पे गई हूँ मुझे लगा कि मैं क्यों यहाँ पे आ गई हूँ, और मुझे कुछ भी मज़े का नहीं लग रहा होता। वहाँ पे सारे डल डल से कपड़े पड़े हुए होते हैं, और उनके जो स्टिच होते हैं वो भी इतने अजीब व गरीब से होते हैं, मुझे बिल्कुल भी वो आँखों को नहीं भाते। सो खैर वर्धा पे जाके भी जो है वो हम ऐसे ही वापस आ गए थे, और एक तो कपड़े मज़े के नहीं थे और दूसरा प्राइसेस उनकी जो है वो 3,000, और वो भी कह रहे थे कि ये लेस करके हैं मैम, इतना इन पे ऑफ़ लगा हुआ है, और उसके बाद वो 3,000 एक अनस्टिच का, और वो भी इतना फीका सा और इतना अजीब सा कि बिल्कुल भी जो है वो दिल नहीं किया परचेज़ करने का। खैर यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही थी कि आंटी को हम जो है वो कोई ना कोई सूट पसंद करवा दें, लेकिन आंटी भी अपने नाम की पक्की हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, और जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं तो बिल्कुल परचेज़ नहीं करने वाली। फिर यहाँ पर इनकी स्टिच कुर्तियाँ भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं भी छोटे बेबी को घर में छोड़ के आई हुई थी, मेरी नंद आई हुई थी, तो वो जो है संभाल लेती हैं, शुरू से उन्होंने ही संभाला है। तो हमने भी शुक्र किया और नंद के हवाले करके हम जो है वो निकल पड़े थे। अच्छा जी, तो खाड़ी और वर्धा के बाद जो है वो अब हम आ चुके थे बुनैनजा पे, और यहाँ पे आंटी को जो है वो कुछ कुछ कपड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इनके ज़रा जो प्रिंट्स होते हैं वो ज़रा डिसेंट से और मैच्योर से होते हैं, तो वो आंटी को अच्छे लग रहे थे। लेकिन फिर भी वही बात कि जो आंटी कलर कह रही थी वो तो बिल्कुल हमने परचेज़ नहीं करना था उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ही डल कलर ले लेती हैं, और जो उनके पास कलर मौजूद होता है वही सेम कलर जो है वो परचेज़ कर लेती है और घर जाके स्टिच करवा के पहन लेती हैं। अब मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे आंटी एक ही जोड़ा जो है वो बार बार पहन रही हैं। तो उनका ये होता है कि उनके पास कलेक्शन ही ऐसे ही होती है कि वो बिल्कुल सेम लग रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरे साथ में हस्बैंड भी आए हुए थे, तो वो भी मना कर रहे थे कि अम्मी ने ये वाला परचेज़ ना करें, ये वाला अच्छा लगेगा। तो खैर अभी यहाँ पे उनको 2-3 सूट पसंद आए थे, एक दो तो फैंसी में थे, तो मैंने उनको बताया कि ये फैंसी है तो ये तुरा लें आप। उन पे वो गोल्ड प्लेटेड जो है वो काम हुआ हुआ था, तो घर में पहनने के लिए तो वो बहुत गर्मी करते हैं। खैर यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, वो लड़की मेरे सर पे आके खड़ी हो गई थी कि मैम आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी, आप पिक्चर्स ले सकती हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी।
तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं अलाउ करते, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी तो पब्लिसिटी आप लोग कर रहे होते हो हर जगह, तो ये भी एक पब्लिसिटी ही है आपकी। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर डालती हूँ तो वहाँ से आपके कस्टमर ही आएंगे। तो फिर भी पता नहीं उसने कोई लॉजिक नहीं दी, कोई वजह नहीं बताई कि ऐसा करने की वजह क्या है। लेकिन वो कह रही थी कि मैडम अलाउड नहीं है, आप नहीं बना सकते। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बनाती रही हूँ, क्योंकि उसने बोला था पिक्चर्स बनानी है। और मैंने पिक्चर्स की जगह पे मैंने वीडियो कैमरा जो है वो ऑन किया हुआ था हल्का फुल्का, और मैं बना रही थी आप लोगों के लिए। लेकिन वो थ्रू आउट जितना भी मैं उनकी शॉप पर रही हूँ, तो वो कंप्लीट उसकी नज़र मेरे ऊपर ही थी। खैर ये वाला सूट हमने परचेज़ किया था। शुक्र है कि आंटी को एक सूट तो पसंद आ गया था, क्योंकि अगर हम खाली घर जाते तो सारे जो है वो बहुत डांटते कि इतना टाइम लगा के आए हैं और कुछ पसंद भी करके नहीं आए। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि 11:30 बजे हम लोग निकले थे और अभी हमें घंटा तो हो गया था घूमते घूमते। अच्छा, ब्रांड्स पे ये है कि चले वहाँ पे थोड़ा वो जो है वो कूलिंग का सिस्टम होता है, बोनांजा पे तो बिल्कुल भी नहीं था। बाकी खाड़ी और ज़ेलबरी पे जो है वो अच्छी कूलिंग थी, तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगी। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। खैर अब जी हम आ चुके थे यहाँ पे। हमारे सिटी में लोकल शॉप्स हैं, ये भी बड़ी शॉप्स हैं, अच्छी, इनके पास कपड़े होते हैं। लेकिन मुझे कभी भी इनके पास कपड़े समझ नहीं आए। अल्लाह का शुक्र है, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। मुझे अगर कपड़ा पसंद ना है तो मैं नहीं पहनती, और ज़्यादातर मैं अगर सेल लगी हुई होती तो फिर मैं ब्रांड से ही ले लेती हूँ। कभी खाड़ी से ले लिया, कभी बोनांजा से, और इतिहाद के मैं ज़्यादा कपड़े लिए थे लास्ट ईयर भी। अच्छा, इस दफ़ा मैं आंटी को इतिहाद पे नहीं लेके गई, क्योंकि उनकी भी ज़्यादा जो है वो कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड ही होते हैं, और पता नहीं हमें जल्दी भी थी तो हम ऐसे ही निकल पड़े थे। और यहाँ पे अभी हम लोकल शॉप्स पे आए हुए हैं, यहाँ पे कपड़े चेक करवा रहे थे भाई हमें। और मुझे था कि हल्के कलर हों खिलते हुए, ताकि गर्मी ना लगे। लेकिन आंटी कह रही थी कि नहीं, मुझे इतने हल्के कलर भी नहीं पहनने हैं, और मुझे तो जो गला प्रिंट हुआ हुआ होता है मुझे इतना जहर लगते हैं वो वाले सूट। लेकिन आंटी कह रही थी कि मुझे गले वाले ही लेने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पहनने आपने तो जैसे आपकी मर्ज़ी। यार मुझे ये कलर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन आंटी को ये कलर कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा, थ्रू आउट शॉपिंग में यही हो रहा था कि जो कलर मुझे और मेरे मियाँ को अच्छा लग रहा था वो आंटी को पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जी हम लोग घर आ चुके थे, और फाइनली हमने 2 सूट परचेज़ कर लिए थे, एक बोनांजा से और एक लोकल शॉप से। और घर आके बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने तो अपने लिए आम काटा कि मैं आम खा के और फिर उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत थक चुके थे। तो बस जी आज के व्लॉग बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।